पर्व मना रहे हैं। पर्वों में महापर्व हमारे गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस को माना जाता है, क्योंकि त्योहार तो प्रत्येक व्यक्ति अपने परिवार के साथ मनाता है, एकल परिवार। लेकिन ये ऐसा परिवार है, संयुक्त परिवार, भारतवर्ष का परिवार, जहाँ पे हम पर्व मनाने आए हैं और गणतंत्र दिवस मनाते हैं या स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हमें लगता है कि जो सामान्य जनमानस है उनके मध्य थोड़ी सी भ्रांति फैली हुई है कि ये विद्यालय का कार्यक्रम है जहाँ पे झंडारोहण होता है और बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम करते हैं। मगर मेरा मानना है, अच्छा बातों को रखने से पहले मैं बोलूँगी, अगर मेरी किसी वाणी में त्रुटि हो तो क्षम्यता। ऐसी भ्रांति है कि विद्यालय का कार्यक्रम है, परंतु मैं मानती हूँ कि ये प्रत्येक व्यक्ति का कार्यक्रम है, क्योंकि हम आज़ाद देश के आज़ाद नागरिक हैं और प्रत्येक व्यक्ति को अपने घर पे प्रातःकाल ध्वजारोहण करना चाहिए, क्योंकि हम आज़ाद देश के नागरिक हैं और इस आज़ादी के पीछे अनेकों हमारे सेनानियों ने बहुत संघर्ष किया है। शायद ये उत्सव मना नहीं पा रहे, हमारे मध्य नहीं, उनके द्वारा जो संघर्ष किया जाता है आज हम एक दूसरे के बीच में बैठे हुए हैं। ये तो सामान्य जनमानस की बात हो गई। हम अपने बच्चों से एक बात करना चाहेंगे इस बात में कि बच्चों को पता होना चाहिए कि क्यों गणतंत्र दिवस मनाते हैं, स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को हम आज़ाद हो गए और आज़ाद देश के नागरिक हो गए। तो क्या आज़ादी ही पर्याप्त है प्रत्येक व्यक्ति के लिए? इस पे विचार करना है। और हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं क्योंकि हमें अवसर मिला है, तो मुझे लगता है कि मुझे मेरे अंदर जो बातें हैं वो मेरे बच्चों तक पहुँचे। शायद अभी नहीं, कुछ वर्ष बाद समझेंगे, लेकिन समझ सकेंगे। स्वतंत्रता, आज़ादी मिल गई। आज़ादी का मतलब तो ये भी है किसी के घर में जाकर चोरी करने की आज़ादी, क्योंकि हम आज़ाद हैं, हत्या कर सकते हैं, आज़ाद हैं। उन कार्यों को एक कानून के नियमबद्ध करके रहने की जो श्रृंखला बनाई गई, उसके लिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने और उनकी समिति ने हम लोग के सामने एक कानून की किताब प्रस्तुत की, जिसके अंतर्गत बहुत सारे अनुच्छेद इत्यादि बने और हम लोग उस नियमबद्ध रह के कार्य को कर सकें। इसलिए 26 जनवरी 1950 में हम गणतंत्र दिवस मनाना प्रारंभ किए और आज भी हम गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को अपने अधिकार और कर्तव्य के बारे में पता होना चाहिए। अधिकार सबको पता है, खास करके हमारे बालक वर्ग को पता है, बच्चों को, मतलब बालक बालिकाओं को, कि फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन गवर्नमेंट ने कर दिया है। अनिवार्य शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा 14 साल के वर्ष तक के बच्चों के लिए है, परंतु कर्तव्य क्या है इनको नहीं पता। अभी इनको नहीं पता कि विद्यालय परिवेश में यहाँ बैठे हैं और किस तरह से बैठना है। कर्तव्य इनको नहीं पता कि उस पुस्तक को संभाल के रखना है। अगले वर्ष अगर कोई बालक के पास सरकार के द्वारा नहीं आ रहा है तो अगला बालक भी पढ़ पाएगा। विद्यालय प्रांगण को कैसे रखना है, इस कर्तव्य के बारे में आज गणतंत्र दिवस इसीलिए मनाया जा रहा है। अपने अधिकार और अपने कर्तव्यों के बारे में आप जाने, समझें। संस्कृत में कहा गया है कि सा विद्या वा विमुक्त। विद्या वो जो शिक्षा दे रही है, डिग्री लेने के लिए नहीं। आज के डेट में घर बैठे भी डिग्री मिल रही है, क्योंकि उसके लिए डिस्टेंस एजुकेशन का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है। आप घर बैठ के भी शिक्षा ले सकते हैं, परंतु शिक्षा वो जो मुक्ति दिलाए, किस बातों से? छोटी संकीर्ण विचारों से मुक्ति दिलाए, जात पात धर्म के भेद से मुक्ति दिलाए। आप विचारों को बड़ा करिए, विद्यालय को अपना प्रांगण समझिए। जैसे अपने घर की साफ सफाई रखते हैं, खिड़कियां नहीं तोड़ते। मैं जब यहाँ आई चौरी में तो मुझे बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा और मुझे फील हुआ कि नहीं, बच्चों में अभी अपनापन नहीं विद्यालय के प्रति। बच्चे अभी समझ नहीं पा रहे हैं कि ये विद्यालय मेरा ही घर है और इसको कैसे रखना है। मैं जाती हूँ, बच्चे खिड़कियाँ तोड़ते हैं। हम आपकी रखवाली नहीं कर सकते, हम आपको समझा सकते हैं।
एक बात और, मैं अपनी बातों को कोशिश करूंगी संक्षिप्त में समाप्त करने की। बच्चे यहाँ शिक्षा लेने आते हैं, हम उनको कुछ समय के तहत रखते हैं, परंतु प्रत्येक बालक की शिक्षा उनके परिवार से प्रारंभ होती है। और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य को, सभी अतिथिगणों से मेरा विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों को विशेष शिक्षा दीजिए। जैसे कुछ बालक धूम्रपान करते हैं, उन्हें पता नहीं अपने जीवन के साथ क्या कर रहे हैं। वो अधिकार जान रहे हैं कि जीवन जीना है, हम आज़ाद हो गए। उनका कर्तव्य क्या है? उनको अपना पूरा परिवार चलाना है। उनके पीछे उनके माता पिता, उनके दादा दादी सब हैं, और वो एक भविष्य है हमारे भारत के, मगर वो ऐसा कार्य कर रहे हैं। तो परिवार से ही उनको सीखना है। और सबसे पहला, चूँकि मैंने प्रारंभ में अपने संवाद को प्रारंभ करने से पहले मैंने गुरु को स्मरण किया, क्योंकि मुझे लगता है मैं जीवन में जहाँ भी हूँ, अभी आप सबों के समक्ष हूँ, तो अपने गुरुजनों की वजह से या फिर अपने माता पिता की वजह से। आज वो ना होते तो मैं यहाँ कुछ बोल ना पाती, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैं पहली बार आज कुछ बोलने के लिए कहीं खड़ी हुई हूँ। मैंने इसके पहले कभी भाषण नहीं दिया है, और सर का बहुत विशेष उम्मीद था मुझसे कि मैं शायद कुछ आप लोगों से कह सकूँगी। तो मैं बिना कुछ सोचे, जो भी समझ में आ रहा, मैं आपसे अपनी वाणी, अपनी अंदर की जो व्यथा है वो रख रही हूँ। क्योंकि मैं जब चौरी में आई हूँ तो मुझे फील हुआ कि नहीं, यहाँ के बच्चे नासमझ हैं, उनको समझदारी लाना है। और सिर्फ मेरे से नहीं, 10 दिन चिल्लाऊंगी, 15 दिन चिल्लाऊंगी, नहीं सुधरेगा मैं क्या। घर में जब आप काम करेंगे, वो बच्चे हमारे निखर के आएंगे। और ये चौरी के बच्चे मैं चाहती हूँ बिहार में पटना तक जाएं, और पटना से फिर दिल्ली सरकार तक जाएं। शिक्षा ही पहुँचा सकती है और कुछ नहीं पहुँचा सकता। तो बहुत रिक्वेस्ट है। और घर के सबसे पहली गुरु माँ होती है। उन माँओं से मेरी अगर आवाज़ जा रही है तो विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चों पे विशेष कार्य करें, बच्चों को आदर सत्कार करना सिखाएं। विद्यालय आते हैं तो माता पिता को कैसे प्रणाम करके आया जाता है, गुरुजनों का कैसे सत्कार किया जाता है। ये गणतंत्र दिवस पे यही सीखना है कि हमारे कर्तव्य क्या हैं, हमारे अधिकार क्या हैं। हम अनुशासन में रह कर के ही कुछ कर सकते हैं, और तभी हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। मैं अपनी वाणी को कुछ लाइनों के बाद विराम दूंगी। कभी कभी मैं छोटी छोटी कविताएं लिखा करती थी, समय अभाव के कारण अभी नहीं लिख पाती हूँ। एक छोटी सी कविता है मेरे अपने बच्चों के लिए, मुझे याद नहीं, मैंने बहुत पहले लिखा है। सुबह जब होती